प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधी एसी परिपथ, यानी कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं तो ये जो है एसी सप्लाई के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो करंट में क्या फ़र्क पड़ता है और इसमें क्या सर्किट में क्या बदलाव आता है। तो ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है, उससे एसी सप्लाई जुड़ा हुआ है, तो उसके यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो है जैसे हमने सप्लाई दिया है तो वोल्टेज के साथ करंट भी साथ में फ्लो हो रही है और मतलब ये साथ में बढ़ रही है और कम हो रही साथ में वोल्टेज के साथ। तो इसलिए यहाँ पे हमने वेवफॉर्म दिखाया गया है। तो इस वेवफॉर्म में जो है 0 से 360 डिग्री दिया हुआ है और टाइम के साथ रेफरेंस लिया हुआ है, टाइम रेफरेंस लिया हुआ है। तो जैसे ये हमारे पास जो है वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का वेवफॉर्म है और ये आपका करंट का वेवफॉर्म है। यहाँ पे पावर को दिखाया गया है, पी यानी यहाँ पे पावर होता है। यहाँ पे जो है वोल्टेज और करंट जो दोनों जो है पॉजिटिव पे, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव पावर लिया गया है। और यहाँ पे दोनों वोल्टेज और करंट जो है नेगेटिव पे, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया। यहाँ पे पावर का ग्राफ जो पावर का वेवफॉर्म जो है शो करता है। यहाँ पे ये आपका रजिस्टर जो है पावर खपत करता है कि नहीं करता, ये शो करता है। यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि ये आपका रजिस्टर जो है आपका पावर खपत करता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है। तो उसके अलावा जो हम ये वेवफॉर्म बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये इसमें अपन समझ क्या रहे हैं कि जो अगला डायग्राम जो है उसके लिए जो है ये वोल्टेज और करंट का रिलेशन बताना है। तो इसको ये तो सिंपल है, तो मगर आगे के डायग्राम है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए सरल जो बनाने के लिए हमें जो है वेक्टर डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट साथ में चल रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी दिखाया गया है। यहाँ पे वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम दिखाया गया है जिसमें वोल्टेज और करंट साथ में चल रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, शुद्ध प्रेरकीय एसी परिपथ। यहाँ पे क्या है कि एक इंडक्टर लगाया गया है जो एसी सप्लाई के साथ जुड़ा है। तो इस इंडक्टर का एक नेचर होता है जो अपोजिशन का विरोध करता है, मतलब इसमें बदलाव नहीं आने देता अपने अंदर। मतलब इसमें हमने क्या किया है कि एसी सप्लाई दिया है, एसी सप्लाई का वेव फॉर्म जो है, एसी सप्लाई का वेव फॉर्म जो है साइनसॉइडल होता है। वोल्टेज का ग्राफ जो है या इसको अपन वेव फॉर्म बोल सकते हैं। वेव फॉर्म जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ग्राफ की जगह अपन बोल सकते हैं वेव फॉर्म। तो यहाँ पे वोल्टेज का वेव फॉर्म दिखाया गया है जो अपने एक मतलब यहाँ पे जितने 5 पॉजिटिव पार्ट में, पॉजिटिव साइकिल में ये 5 डिवीज़न किए और नेगेटिव साइकिल में भी हमने 5 डिवीज़न किए हैं। तो यहाँ पे अपन और भी ज़्यादा कर सकते हैं जो जिससे वो दिखेगा नहीं। यहाँ पे हमने 5 डिवीज़न में किया हुआ है। जैसे हम करंट को भेजते हैं, जैसे यहाँ पे सप्लाई चली जाती है तो हमारे जो वोल्टेज भी साथ में चलेगी और करंट भी जाएगी इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने सप्लाई दिया तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे करंट फ्लो होने लगेगा, जैसे मान लिया अपन ने शुरुआत में ये वाली करंट चली गई इसमें फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट इस वाली करंट को यहाँ पे ये आने से रोकेगा, यहाँ पे चेंजेस ना हो। तो अब ये चेंजेस को विरोध करता है हमेशा। यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा अपन इस वाले डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने सप्लाई दिया करंट आई वाला पहुँच गया जो अपन ने पहले की वाली की बात की थी। तो ये सर्किट जो है यहाँ से ये जो है घूमते हुए ऐसा फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे करंट फ्लो होगा तो ये क्या अपन ये भी जानते हैं कि जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। तो जैसे ही इसमें हमने सप्लाई दिया करंट, मैग्नेटिक यहाँ पे जैसे ही सप्लाई दिया करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो हमारा करंट है, ये वाली करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई। तो ये जो है इसका फ्लक्स जो है बाजू वाले टर्न्स में टकराएगा। तो यहाँ पे बाजू वाला टर्न्स क्या करेगा, तो अपने अंदर बदलाव को नहीं होने देगा। तो इसलिए ये ऐसा करंट उत्पन्न करेगा जो ये वाली करंट का विरोध करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये करंट उत्पन्न हो जो इसको विरोध कर रहा है।
तो इस करंट के कारण भी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होने की कोशिश करेंगे। मगर उसके बाद जैसे ही अपने पास जो है एक और यहाँ पे दूसरा वाला करंट इसके बाद फिर जाएगा, तो यहाँ से इसके ये जो है ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए ये वाले की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। तो यही चीज़ जो है ये घटते हुए यहाँ अपोजिशन हो रहा है। इसी अपोजिशन को यहाँ पे अपन बोल सकते हैं विरोध हो रहा है। इसी विरोध को हम बोल सकते हैं रिएक्टेंस, यानी प्रतिघात। तो इंडक्टर में एक प्रतिघात होती है, तो उसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं या प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। तो यहाँ पे जो विरोध उत्पन्न हो रहा वो रिएक्टेंस है, तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ईएमएफ भी उत्पन्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि मतलब फैराडे ने ये भी बोला है कि भाई जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजेस होंगे। तो उसके कारण यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। तो इसी में एक ईएमएफ भी उत्पन्न हो जाएगी, जो है ये फॉर्मूला शो करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, किसी कॉइल में ईएमएफ उत्पत्ति होती है जो EL इक्वल टू L माइनस एल di/dt होती है। L जो है यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस को शो करता है, कॉइल का प्रतीक है L, और di/dt जो है टाइम का जो है डिफ्रेंशिएट होता है, करंट के साथ टाइम का डिफ्रेंशिएशन होता है। मतलब इसको घटता हुआ जाता है, या इसको बांट सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये बटा हुआ है टाइम के साथ, ये बटा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे करंट को हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यहाँ पे करंट जो है इस कॉइल की बात की अपन ने, तो इसका करंट जो है यहाँ पे ये जो है वैल्यू इस सेकंड वाली करंट आने की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये वाली जो अपोजिशन वाली करंट की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ये जो करंट जो है धीरे धीरे ये अपोजिशन को कैंसिल करेगा और दिए इसको टर्न से होते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे ये नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, तो ये करंट जो है पहले वाला टर्न्स कंप्लीट किया, फिर ये सेकंड वाला करंट ज़्यादा होने की वजह से फिर दूसरा टर्न्स भी कंप्लीट किया। वैसे वैसे मैक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते आपका लास्ट तक करंट जो है फुल हो जाएगी, पूरी करंट इसमें से फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पे हमने ये लाइंस जो दिखाए गए हैं उसी को हमने जो है ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड ग्रिप मेथड के थ्रू भी यहाँ समझाया गया है। जैसे यहाँ पे करंट जैसे एंटर हुआ, ये वाला ऐसे एंटर हुआ, तो ये करंट जो है ऊपर क्यों जा रहा है, तो समझ लीजिए ये पेन आपका है, तो ये करंट की दिशा बताया ये टिप। तो हमने जैसे इसमें करंट फ्लो कराया, तो इसमें जो है करंट ऊपर की दिशा में जा रही है, तो हमने ऐसा अंगूठा बता दी ऊपर की ओर करंट जा रही है, तो हमारी ये उंगलियां जो है ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, तो इस टाइप का बन रही है। तो यहाँ पे देखा कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो सेम यहाँ पे भी करंट क्या ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी करंट ऊपर की ओर करंट जा रहा है, तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और यहाँ पे भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसके कारण यहाँ पे देखिए ये साइड वाले जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे ये विरोध हो रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब आपस में विरोध के कारण क्या होगा, घट जाएंगे या कट जाएंगे आपस में। तो यही चीज़ आपका जो है कॉइल में जो अपोजिशन का होता है, जिसके कारण इसमें कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये जो उत्पत्ति होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण यहाँ पे कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। तो अपन शॉर्ट में अपन और समझे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई जैसे हम किसी कॉइल को हम एसी सप्लाई देते हैं, तो उस करंट को थोड़ी देर के लिए वो लैग करेगा, मतलब थोड़े जैसे ये आप जानते हैं कि इंडक्टर जो है करंट का विरोध करेगा, अपोजिशन क्रिएट करेगा, मतलब यहाँ पे जो चेंजेस नहीं होने देगा, मतलब इंडक्टर जो है अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने देगा, इसीलिए करंट को थोड़ी देर तक नहीं आने देता। वोल्टेज तो चला जाता है मगर करंट को रोक देता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका इंडक्टर जो है वोल्टेज को लीड कराता है, करंट को लैग कराता है। इसलिए यहाँ पे अपन इंडक्टर का जो है वेव फॉर्म देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला ग्राफ जो है वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का, ये जो है वेव फॉर्म बोल सकते हैं इसको,
ग्राफ नहीं बोले, तो ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये करंट का वेव फॉर्म है और ये पावर का वेव फॉर्म है। अब देखिए वोल्टेज स्टार्ट हो रही है जीरो से 360 जा रही है, और करंट जो है स्टार्ट हो रही है, ये आपका आधा, देखिए वोल्टेज जो है जीरो से स्टार्ट हो रही है और करंट जो है नेगेटिव साइकिल से चल रही है, मतलब पीछे चल रही है नेगेटिव। तो नेगेटिव की, अगर ये नेगेटिव चल रही है तो इसका मतलब है कि करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। तो वोल्टेज लीड के कारण जो है वोल्टेज लीड हो रहा है, इसलिए हमेशा कॉइल जो हमेशा वोल्टेज लीड कराता है अधिक वोल्टेज के लिए। जैसे मान लो इंडक्टर आपका जो है चोक है, चोक जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा टर्न्स होता है, जितना